सभी देशवासियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। और मैं अपने देशवासियों से आज एक विषय को लेकर जरा गंभीर हूँ, संवेदनशील हूँ, मार्मिक विषय है। विषय ऐसा है कि अभी पूर्व में हम लोगों ने एक महामारी, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महामारी थी कोरोना, कोविड-19 की, उस पीड़ा को झेला है, उस दंश को झेला हम लोगों ने, और उसको सबसे करीब से मैंने देखा है, क्योंकि मैं लगभग 5,500 लोगों का अंतिम संस्कार अपनी टीम के साथ, अपने सहयोगियों के साथ 2700 लोगों को उनके राज्यों में भेजा, शासन प्रशासन के साथ मिलकर नकली दवाइयों का रैकेट पकड़ा था, जो कालाबाजारी कर रहे थे उन पे शिकंजा कसा हुआ। और सबसे बेहतर सब्जेक्ट रहा कि लोगों को कोरोना से रोकथाम करने के लिए जो जन जागरण मैंने खास करके क्षेत्रों में, मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में जहां लोगों को जरूरत थी, उन क्षेत्रों में ये जो जन जागरण मुहिम चलाई थी, और ये सारा निःशुल्क, निस्वार्थ, निर्भीक, निष्पक्ष तरीके से किया था। यहाँ हमने शासन प्रशासन से किसी प्रकार की मदद नहीं ली, पैसा नहीं लिया, और उसके लिए मुझे, मेरे सहयोगियों को राष्ट्रीय कोरोना योद्धा का जो सम्मान मिला था, वो पीड़ा को, जो कोरोना की पीड़ा को मैंने बहुत करीब से देखा, महसूस किया था। उस समय ऐसे हालात थे कि बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, माँ बेटे की नहीं, बेटा माँ का नहीं, बेटी माँ का रिश्ता खत्म हो रहा था, मानवता, इंसानियत खत्म हो रही थी, शर्मसार हो रही थी, कोई किसी को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, बीमार है तो पड़ोसी तक उसकी सुधिन लेने को तैयार नहीं था। और कुछ क्षेत्रों में, खासकर मेडिकल क्षेत्रों में बहुत बड़ी आर्थिक लूट हुई थी। कुछ डॉक्टरों ने भगवान का काम किया, जो हमारे लिए देवतुल्य थे। कुछ डॉक्टरों ने ऐसा कार्य किया है कि मतलब वो कहना भी अपने आप में अपनी जबान को शर्मसार करना है। कहते हैं ना, मौके पे चौके मारना। आपदा में भी अपने आप को कहते हैं कि जब कोई मुर्दा जलता है, उसकी राख को पैकेट में बंद करके बोला जाता है कि इस राख को माथे पे लगा या इसका मंजन करो तो आप मरोगे नहीं, आप पे बीमारियां नहीं आएंगी। इस तरह कुछ मेडिकल क्षेत्र में हुआ। उसके लिए मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो उस समय मुख्य न्यायाधीश साहब थे हमारे, माननीय शरद बोबड़े जी, इनके उस पर याचिका दायर करवाई थी मैंने। तो वो याचिका से केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके इस मेडिकल लूट के बारे में पूछा गया था। वो मेडिकल लूट को रोका गया था। उस समय भी किसी राजनीतिक दल ने, किसी सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने या उनके संगठनों ने मुझे, मेरे संगठन को कोई सपोर्ट, कोई समर्थन नहीं दिया था। शायद इनको अब क्यों नहीं दिया वो तो ऊपर वाला जाने। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, मेरे सहयोगियों ने क्या किया, मेरे संगठन ने क्या किया, ये बताने का नहीं है। आज का विषय गंभीर इस प्रकार का है कि फिर से एक महामारी, जिसको HMPV के नाम से जाना जा रहा है, कि जो चाइना से आई हुई है। लोग बहुत घबराए हुए हैं, लोगों के अंदर फिर से खौफ फैला हुआ है। वो एक इसी तरह की कोरोना टाइप का ही है, वो एक निमोनिया टाइप का है कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बार बार हाथ धोने, बाहर से आने के बाद हाथ धोने, मुंह धोने हैं। हमें नाक को, मुंह को बार बार टच नहीं करना। एक ही पेपर को बार बार, टिश्यू पेपर को इस्तेमाल नहीं करना। सार्वजनिक पे थूकना नहीं है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, बल्कि नमस्कार, वंदे मातरम, या जो हम जिस तरीके से बात करें उस तरह से हमने बात करनी है। और कोशिश करना है कि हम अच्छा प्रोटीन से युक्त अच्छा खाना खाएं, तरल पदार्थों का सेवन, तरल पदार्थ मतलब पानी, जूस, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए खासकर अंडा, प्रोटीन का इस्तेमाल करें। सोयाबीन, जवारी, भाकरी, पहाड़ी में जो कोदा, मंडवा बोला जाता है, उसका इस्तेमाल करें। जो हमारे पुराने खाद्य पदार्थ थे उनका इस्तेमाल करें। घबराना बिल्कुल नहीं है। और सबसे गंभीर बात है कि मौत से ज़्यादा डर उस चीज़ का है, बेरोजगार होने का डर है, व्यवसाय बंद होने का डर है, धंधे, छोटे मोटे रेहड़ियाँ बंद होने का डर है। और लोगों को, पिता को, माताओं को यही चिंता है कि मेरी औलाद कैसे जग पाएगी, क्योंकि पैसे के बिना जीवन जीना अधूरा है। क्योंकि मौत से बदतर मौत वो होती है जो एक एहसास कराती है भूख का, प्यास का, बेरोजगार होने का, व्यवसाय बंद होने का। तो लोगों से ये अपील है कि आप डरे नहीं, आप अफवाहों में ना आए, अफवाहों से बचें, और जो कामकाज चल रहे हैं उस कामकाज को पूरे ध्यान से, पूरे मन लगा के करें। जरूरी नहीं है कि आपदा आएंगी तो आपके जो ये व्यवसाय चल रहे हैं ये बंद होंगे, शासन उसको बंद करवाएंगा। हम कोशिश करेंगे, मैं स्वयं अपनी संस्था के माध्यम से कोशिश करूंगा कि अब ऐसी नौबत ना आई कि कहीं जो 2020, 21, 22 और 23 का हिस्सा भी चला था कि लॉकडाउन लगे, लोग एक दूसरे को देखने के लिए तरस जाए, भूखों मरे, अनाज न मिले, नौकरियां चली जाए। तो इस दंश को मैं होने नहीं दूंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और कुछ शासकीय संस्थाओं के साथ में मेरी स्वयं अपने संस्था के माध्यम से बात चल रही है कि किसी भी भारतीय को, किसी भी नागरिक को, वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब, रंग, रूप वाला हो, किसी भी प्रांत वाला हो, किसी भी मजहब को या पंथ को मानने वाला हो,
किसी के साथ अन्याय होने नहीं देंगे, क्योंकि मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा, राष्ट्रीय फर्ज निभाऊंगा, सेवाएं फिर से चालू करूंगा, मगर किसी को बेरोजगार होने नहीं देंगे, किसी के घर में चूल्हा न जले ये होने नहीं देंगे, हर किसी को खाना मिले, उसको उसका मौलिक अधिकार मिले, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। बस आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, इंसानियत मानवता को जिंदा रखें और मेडिकल क्षेत्र में स्वयं न जाएं। किसी अच्छे सरकारी चिकित्सक से अगर सलाह लें, अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है, अपने मन मर्जी से आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटलों में न जाएं, शासकीय मदद लें। और फिर से कह रहा हूं कि आप डरे नहीं, कोई बेरोजगार नहीं होगा, किसी की नौकरी नहीं जाएंगी, किसी का धंधा चौपट नहीं होगा। अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो मैं स्वयं सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के विरुद्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक तरीके से लड़ूंगा, आप देशवासियों के लिए, अपनी जनता जनार्दन के लिए। बस आप लोगों से अपील है कि हमारे हाथ मजबूत करें और अपने आप को कमजोर गिरने न दें। कितनी भी महामारी आएगी, कितनी भी महामारी आएंगी, अब नास्तिक रहो या आस्तिक रहो, इतना यकीन मानिए कि जो मुकद्दर में लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। अगर मेरी मौत लिखी है तो उस मौत को कोई रोक नहीं सकता, आपकी मौत अगर लिखी है कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप लोग अंधविश्वासी न बने, आप लोग अपने आप को अच्छे तरीके से संरक्षित रखें और जो मेडिकल भाषा में हमारे शासकीय लोग, स्वास्थ्य अधिकारी लोग, डॉक्टर जो सलाह देते हैं, खासकर शासकीय लोग, उन पे पूरे अमल करें, उन चीज़ों को अपने में आत्मसात करें। और जहाँ कहीं भी नौबत आती है, हम पूरे देश में आप लोगों के लिए फिर से सेवा देने के लिए तैयार हैं, निःशुल्क तरीके से, निस्वार्थ निर्भीक तरीके से। और फिर से कहता हूँ कि संयमित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, डरे नहीं, कोई बेरोजगार नहीं होगा, किसी का बच्चा फिर रास्ते पे नहीं आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।